अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंग्लैंड में सियासी पनाह लेने वाले जो हैं, जो आ चुके हैं वो भी, और जो आने वाले। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आज इस पर बात होगी जी। I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots, and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda, with 300 more trained in the coming weeks. This is one of the most complex operational endeavours the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too. And I'd like to thank... ये बड़ा लंबा उन्होंने एक मीडिया पे प्रोग्राम जो मैंने देखा, मैं उसका खुलासा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अक्सर लोग जो है वो पाकिस्तानी देखते हैं, इंग्लिश वाले तो देखते नहीं हैं। ये जनाब बता देते हैं कि अगले 10 हफ्ते में जो लोग भी इंग्लैंड में रह रहे हैं वो अपनी तैयारी पकड़े, और पहला प्लेन जो है वो जाएगा रवंडा, और उसके बाद हर हफ्ते एक स्पेशल त्यारा जाया करेगा, जिसमें तकरीबन 500 के करीब लोग होंगे, जो इन लोगों को जो सियासी पनाह वाले इंग्लैंड में हैं उनको वहाँ पे पहुँचाएगा। और बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि जो नए आने वाले हैं उनको भेजा जाएगा, जो ये पुराने रहते हैं। जनाब दोनों को भेजा जाएगा। ये अभी मैं आपको खबर दे देता हूँ कि जो पहले के भी रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, अभी तक उनके केस मंजूर नहीं हुए। जिनके केस मंजूर हो चुके हैं उनको नहीं भेजा जाएगा। जो सियासी पनाह की दरख्वास्तें इस वक्त चल रही हैं, वो तमाम लोग, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी है, उनको सबको रवंडा भेजा जाएगा। अब क्यों भेजा जाएगा ये आगे उन्होंने बताया था, वो भी बताना ज़रूरी है कि रवंडा इस बहुत सस्ता है, वहाँ पे अखराजात बहुत कम आएंगे। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अखराजात पड़ रहे हैं। और ये प्लान काफ़ी देर से था, इसे पार्लियामेंट से भी मंजूर करवाया गया था, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें अपने ममालिक में मुश्किलात का सामना है, और इसी वजह से हम इंग्लैंड तशरीफ़ लेके आए। अब इनको कहा जाएगा कि आप वहाँ तशरीफ़ लेके जाएं या ना जाएं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और जब आप अगर फ़र्ज़ करें नहीं जाते, होम ऑफिस आपको भेजता है कि फ़लाँ दिन आपने नहीं जाना, उसमें कई लोग अब बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटलों में चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन जब किसी का नाम आ जाएगा उसको जनाब ये हर सूरत भेजेंगे। और जो लोग भी कहेंगे कि हम सफ़र नहीं कर सकते, वो डॉक्टर इनके अपने होंगे, ये नहीं कि आप अपने जीपी के पास चले जाएं और जाकर उनको कहे कि जनाब ये सफ़र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये भी ज़हन में रखिए कि जो लोग भी आइंदा आएंगे, वैसे तो मुझे लग रहा है कि अब आएंगे नहीं इंग्लैंड में, और अगर कोई आ भी गया तो उसे भी वहीं पे भेजा जाएगा। आजकल आप सबके इल्म में है कि सब कुछ ऑनलाइन चलता है। कोई हियरिंग होगी वो भी ऑनलाइन हो सकती है, जो कुछ भी है मामलात वो ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। और इनके अपने बंदे जो हैं, ये नहीं कि यहाँ से गोरों ने जाना है, वहीं इनके लोग जो होंगे रवंडा के वो काम करेंगे, और उनको भी ज़ाहिर है तनख्वाह जो है वो सस्ती देनी पड़ेगी। और जो लोग वहाँ पे जाएंगे उनके ऊपर भी खाने पीने का खर्चा कम होगा, और मेडिकल का खर्चा भी कम होगा। अब जो हालात बनने वाले हैं इंग्लैंड में वो आपको मैंने बता दिया। वजह उसकी थोड़ी सी हर प्रोग्राम में बतानी पड़ती है कि इंग्लैंड में भी पैसे की कमी होती जा रही है, और फिर इन लोगों पे एक और भी प्रॉब्लम है कि ये चोरी काम करते हैं और ये टैक्स नहीं देते। एक तो चोरी काम हो रहा होता है, एक टैक्स नहीं देते। दूसरा आप सबके इल्म में है कि इनको बेहतरीन रहने की जगह मिली हुई है, ज़बरदस्त किस्म की रहाइश है वहाँ पे, खाने पीने के 3 टाइम मेरा ख्याल है कि ऐसी ज़बरदस्त सहूलत है, कपड़े इस्त्री, कपड़े धोने की हर सहूलत है। और ये तमाम सहूलतें जो है वो वहाँ रवंडा में भी मिलेगी इनको, ये नहीं कि ये नहीं मिलेंगी, हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी सेम यही।
मगर क्योंकि वहाँ के मुझे भी हालात का पता नहीं, मैं भी रवंडा नहीं गया हुआ, मगर कोई लिख रहा था कि बड़ा प्यारा मुल्क है और ये तो लोगों पे पता चलेगा कि लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। उससे पहले कि तितर बितर हो जाएंगे जैसे ही ये प्लेन चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही पहला प्लेन चलना है, कईयों ने वो यूरोप की तरफ भाग जाना है, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं इसमें उनको मसाइल तो है, मगर वो रवंडा रहना पसंद नहीं करेंगे। यूरोप की तो अपनी मौजें हैं, यूरोप के तो अपने मज़े हैं। तो जनाब अब इन्होंने फैसला कर लिया। अच्छा, वज़ीर आज़म को आजकल बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म है, उनको जनाब मुश्किलात ये कि सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ भी कंपेन चलाई जा रही। 2-3 बयानात उनके बड़े ही सख्त आए हैं। एक तो जो बेनिफिट सिस्टम जो है वो बंद हो रहा है, इस पर मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, और इस चीज़ का भी फैसला हो चुका है कि बेनिफिट सिस्टम जो है इसे बंद किया जाएगा या लिमिट में किया जाएगा और काफ़ी सख्ती की जाएगी। और दूसरा, ये जो सियासी पनाह वाले लोग हैं, इनके मतलब भी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, एशियन है, अफ्रीकन है, कोई भी, उनके रिश्तेदार भी इस चीज़ की को पसंद नहीं कर रहे कि इन्हें रवंडा भेजा जाए। ये दोनों चीज़ें पब्लिक पसंद नहीं कर रही, लेकिन ये इंतखाबात में फैसला होगा कि लोग इनको पसंद करते हैं या नहीं करते। अब थोड़ा सा ये भी मैं बता देता आपको कि लोग लाखों रुपए लगा के आते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, और जो हालात बने हुए हैं बड़े ही तकलीफ दे है। ऐसे तकलीफ दे है कि एक लड़की का वाक़या भी है, मगर मैं एक अलहदा किसी प्रोग्राम में सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि स्टूडेंट वीज़े पे भी जो आ रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात है। काम के मसाइल हैं, घरों के किराए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी मुझे नहीं पता कितने सियासी पनाह के लोग वहाँ पे हैं। अगर ये सबको भिजवा देते हैं तो उससे काम के मौके भी लोगों को, आम पब्लिक को भी मिलेंगे। और यही वो वजह है, ये सिर्फ वजह नहीं कि इनके ऊपर खर्चा बहुत आ रहा है, इसकी एक वजह यह भी है कि ये जो काम लोगों को नहीं मिल रहा, बताया जा रहा है कि ये सियासी पनाह वाले जो हैं वो ये सारा काम कर लेते हैं, और दूसरे लोग जो वो बैठे रहते हैं। फिर टैक्स ऑफिस को फ़ायदा है, HMRC को, लोग टैक्स देंगे, पैसे जाएंगे ख़जाने में और मुल्क के लिए बेहतरी कुछ होगी। इंग्लैंड में आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे सख्त फैसले आने वाले हैं, उसमें गैर मुल्की भी होंगे, गोरे भी होंगे, सब के ऊपर फैसले आएंगे। और उसकी वजह यही बताई जा रही कि गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे की कमी है, और उसी वजह से ये तमाम फैसले जो किए जा रहे हैं। कल को कई कैदियों को भी ना वहाँ भेज दें, मजाक कर रहा हूँ। तो जनाब ये जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, क्यों हुई हैं, किसने इनको अपना ये मशवरा दिया, उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर से जब वज़ीर आज़म बनेंगे, और वहीं जो लंदन के मेयर भी हैं उन्होंने भी आपको पता है टैक्सी ड्राइवरों के लिए काफ़ी मुश्किलात बनाई हुई हैं। उनके टेस्ट मेस्ट ऐसे रखे हुए जैसे उसने प्लेन उड़ा के लेके जा रहा। तो ये जहाँ पे भी आप अपने लोग देखेंगे वो थोड़ा सा फिर ओवर सिस्टम चला देते हैं, और वो चाहते हैं कि जनाब बजाय आसानी के मुश्किलात पैदा की जाए लोगों के लिए। आपको पता होगा कि अगर 8 साल पहले जब ये मेयर नहीं थे, वहाँ पे टैक्सी आसान थी, फिर उन्होंने सख्ती कर दी, लोगों के रोज़गार छीन लिए, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर ली। 60-60 साल की उम्र के लोग भी परेशान हैं कि क्या करें। किसी को इंग्लिश टेस्ट डाल दिया, किसी को कोई जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जैसे उसने प्लेन उड़ा के लेके जाना, टेस्ट ऐसे किए। इसके मुकाबले में जर्मनी में आसानी पैदा कर दी। वाला इस पर मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। फिलहाल ये समझ लें कि सियासी पनाह वाले अपनी तैयारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ।